हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संभव टेक्निकल क्लासेस। अभी हम पढ़ रहे हैं एसएससी जेईई मैकेनिकल सिविल के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हमारा सिर्फ चल रहा है अभी फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आज हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर अभी तक हमने डायमेंशन एनालिसिस कर लिया था कंप्लीट। उसके बाद कल की क्लास में हमने जो 6 फोर्सेस और जो 5 नंबर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट, रेनॉल्ड्स नंबर, वेबर नंबर, यूलर नंबर, फ्राउड्स नंबर और मैक नंबर, इनकी बातें की थी। आज हम पढ़ेंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसपे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप साथ में पढ़ रहे हैं तो प्लीज शेयर इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ध्यान से समझिएगा, है ना। हम एक ही डायग्राम बनाएंगे, उसमें सब कुछ समझेंगे अच्छे से। कि मान लो कि प्लेट है, ये प्लेट है ना। इसको मैं बोलता हूँ कुछ बनाया हुआ है मैं, ये सॉलिड प्लेट है या सॉलिड बाउंड्री हम कुछ भी बोल दें, ग्राउंड मान लें। इस प्लेट पर, है ना, ध्यान समझिएगा, समझो धीरे धीरे। ये प्लेट है, इस प्लेट पर इस डायरेक्शन में क्या फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसकी वेलोसिटी है u इंफिनिटी, जिसे हम बोलते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से ये फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा वाला फ्लो कर रहा है। अगर ये प्लेट ना होती तो आराम से चला जा रहा था, पर ये प्लेट बीच में आई, और जैसे ही हम जानते हैं कि जैसे ही कभी भी कोई भी फ्लूइड एलिमेंट या फ्लूइड पार्टिकल जब किसी बाउंड्री से टकराता है, जब किसी सरफेस से टकराता है, तो वहां पर सबसे नीचे क्या होता है, एक लेयर जो है वो चिपक जाती है यहीं पर, सबसे लोवेस्ट लेयर, जिसे हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। तो नो स्लिप कंडीशन क्या होता है कि सबसे जो नीचे वाली लेयर है वो ऐसे चिपक गई, मतलब यहां वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, राइट। नो स्लिप, स्लिप नहीं हो रहा है, वहीं चिपक गया, वहीं रुक गया, वहीं स्टिक हो गया, वेलोसिटी 0। ये ग्राउंड है हमारा, है ना, ये हमारा सॉलिड सरफेस है, या इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। ठीक, ये फ्लूइड आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग लेक्चर्स में कि जब भी कोई फ्लूइड ऐसा फ्लो होता है तो नीचे से जो है वो प्रोफाइल इस तरह बनती है, राइट। कि यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जाती है। बताया था मैंने आपको, ये बताया था मैंने y के रिस्पेक्ट में। आज मैं बात कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, अंतर है, ठीक है। मतलब यहां पर भी देखूंगा तो यहां पर भी हर जगह ऐसी प्रोफाइल बनेगी कि यहां पर वेलोसिटी 0, यहां पे बढ़ जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी, यहां पर वेलोसिटी 0 धीरे धीरे बढ़ेगी, हर जगह प्रोफाइल बनेगा ये वाला, कोई गलत नहीं है इसमें। पर आप देखेंगे जब यहां से, तो समझना ध्यान से अच्छे से। कोई फ्लूइड यहां से आया तो ये फ्लूइड को पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। अब जैसे ही फ्लूइड यहां आया तो इस प्लेट ने, इस प्लेट की तरफ से इस प्लेट के अगेंस्ट क्या मिलता है, हमें एक स्किन मिलता है, यानी कि एक फ्रिक्शनल फोर्स मिलता है, ठीक है। जब ये फ्लूइड यहां जा रहा है तो ये प्लेट इस फ्लूइड को रोकेगी। अरे ये जो नो स्लिप कंडीशन आया है ये किस वजह से आया है कि भाई ये जो फ्लूइड लेयर यहां आया था, इसने इसको जाने नहीं दिया, इतना फ्रिक्शन लगाया कि वहीं रोक लिया, तो ये वहीं की वहीं चिपक गया, वहीं रुक गया। सिमिलरली ये फ्लूइड भी आएगा, जब ये हाई, जब अच्छी खासी वेलोसिटी से ये फ्लूइड आ रहा है तो ये इसको धीरे धीरे रोकेगा, राइट। पर आप समझना मत, ऐसा तो है नहीं कि एकदम फ्लूइड आया यहां पर और यहीं पर फ्लूइड रुक गया, नहीं। यहां पर बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, पर धीरे धीरे इसने रोका, इसने रोका, इसने रोका, इसने रोका, इसने रोका, और धीरे धीरे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होते होते यहां पर बहुत कम हो जाती है, राइट। मतलब यहां पर फ्लूइड वेलोसिटी जो है एकदम 0 है, पर यहां पर जो इस वेलोसिटी से आ रहा है तो इधर रोकेगा, पर बहुत जल्दी ही हमें वही वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा कि फ्लूइड जिस वेलोसिटी से आ रहा है ना, तो इसके फ्रिक्शन के कारण यही फ्लूइड की वेलोसिटी कम हो गई, या यही फ्लूइड रुक गया, या यही फ्लूइड का जो मोमेंटम है डिस्टॉर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। पर हाँ, फर्क तो पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं अगर बात करूं यहां पर, ध्यान रखिएगा, मत करो इस पर, तो इस पर यहां वेलोसिटी 0 है, पर आपको इसके थोड़ा ऊपर जाने पर ही आपको क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं और अच्छे से, इस तरह से हो जाएगा कि यहां पे थोड़ा ऊपर गए, यहां देखो, यहां वेलोसिटी कम है, यहां वेलोसिटी कम है, यहां तक गए तो आपकी u इंफिनिटी ऐसी हो गई, ठीक है।
मतलब थोड़ा फर्क पड़ा, मतलब ये जो फ्लूइड वेलोसिटी फ्लो हो रही, जिस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा था, उस वेलोसिटी में इतना लॉस हुआ कि यहाँ जीरो, पर बहुत जल्दी ही वापस वही अचीव होगी। ठीक है, अगर आप किसी उस पर किसी ग्राउंड पर पानी फेंकते हैं तो एकदम से क्या होता है कि यहां से तो एकदम तेज स्पीड से जाता है, धीरे 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 आगे जाके वेलोसिटी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो प्लेट है, वो सरफेस है, वो जो ग्राउंड है, उसकी वजह से फ्रिक्शन हो सकता है। पर थोड़ा आगे जाएंगे तो धीरे धीरे आपको जीरो जीरो और टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लूइड आ रहा था यहाँ पर, ये जो यू इन्फिनिटी वाली लेयर फ्लो हो रही थी, इसको ये नहीं रोक पाया, पर इसने भी लगाया, इसने भी लगाया, इसने भी लगाया, मतलब लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, तो ये फ्लूइड की वेलोसिटी यहाँ आते आते और कम हो गई। अगर ये सब नहीं होता तो ये जा रहा था इन्फिनिटी से, पर इस वेलोसिटी को, मतलब इसने इसको रोका, इसने इसको रोका, अब यहाँ पे इतना सा अकेला बाउंड्री, इसको नहीं रोक पाया ज्यादा अच्छे से, इतना ही रोक पाया बस। पर अब यहाँ ये रोकेगा इसको, इसको, ये इसको, ये इसको रोकेगा, तो इसी में कम हो जाएगी अच्छी। तो क्या होता है इस तरह के फिनोमेना में, देखो इसको बोलते हैं हम लीडिंग एज। क्या बोलते हैं? लीडिंग एज। इसको बोलते हैं हम ट्रेलिंग एज। क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग एज। तो क्या होता है कि हमारा फ्लूइड जिस तरह से फ्लो होता है, तो हम एक वो पॉइंट देखते हैं पूरे सरफेस पर, है ना, पूरे सरफेस के ऊपर, कि वो पॉइंट किधर है जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो से बढ़ते बढ़ते 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी अचीव होगी। क्या बोला मैंने? कि हम देखते हैं कि सब वो कौन सा पॉइंट है यहां पर, जैसे मैंने बोला कि यहां पर यूनिवर्सिटी यहां अचीव हो गया, है ना, यहां पर यहां अचीव होगा, यहां पर यहां अचीव होगा। तो वो पॉइंट ढूंढता हूं मैं हर सेक्शन पर जहां पर हमारे फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी में जिससे आ रहा था उसके, क्योंकि यहां तो जीरो है और ये यू इन्फिनिटी है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जिस पॉइंट पे 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी अचीव हो जाता है, उसे हम कहते हैं, मतलब उन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, उन पॉइंट्स को हम ट्रेस करते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैंने लाइन ड्रॉ करी कुछ इस तरह से, है ना, ये कुछ अप्रोक्सीमेट बनाएंगे इस लाइन वाले में। ये लाइन क्या है? ये लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ करी कि सर यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, जहां भी देख रहा हूं मैं, यहां पर क्या है, जो वेलोसिटी है वो है 0.99 टाइम्स ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। मैंने इस तरह की लाइन ड्रॉ करी कि मैंने अगर पॉइंट्स ड्रॉ करके एक लाइन ट्रेस करी, तो मतलब मैं देखूंगा कि यहां पर, है ना, मैंने ये समझाने के लिए बनाया था पहले वाला डायग्राम, उसको आप रब भी कर दें तो चल जाएगा, समझाने के लिए बनाया था मैंने, है ना। तो ये लाइन क्या ड्रॉ कर रही है कि सर यहां वेलोसिटी एकदम जीरो है, ठीक है, मतलब एकदम इसके जस्ट ऊपर देखूंगा तो वही वेलोसिटी है जो यहां पर थी, यहां पर देखूंगा तो सर मतलब ये देखूंगा ना, तो ये इस तरह से बनेगा कि ये जीरो से बढ़ते 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 ये हो गया फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। यहां देखूंगा तो इस तरह से कि जीरो बढ़ते 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 यहां पर हो गया यू इन्फिनिटी, कितना यू, उसका 99%। यहां पर देखूंगा तो धीरे बढ़ते हुए, तो ये वो लेयर है इसे हम बोलते हैं, इसी नाम दिया हमने बाउंड्री लेयर। तो बाउंड्री लेयर वो लेयर है जहां पर इस प्लेट के कारण जो वेलोसिटी में चेंज आया है, तो ये जो प्लेट की के ऊपर जो फ्लो हो रहा है, उस फ्लो की फ्लूइड, उस फ्लो में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उस फ्लूइड की वेलोसिटी 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जहां पर अचीव हो जाती है, उसे हम बोलते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। मतलब जैसे समझो, आपकी बात को समझो, है ना, जैसे फ्लूइड यहां गया तो एकदम गया, तो एकदम तो फ्लूइड नहीं गया, इसके इस पॉइंट पे देखूंगा तो पूरी की पूरी क्या मिलेगी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिलती है। थोड़ा आगे गया तो प्लेट रोका तो मुझे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, जीरो से लेके यहां तक, यहां पर मुझे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो गई। यहां पर थोड़ा और ट्रेवल करना पड़ा, फिर फ्री स्ट्रीम आया। यहां पर क्यों इतना लंबा क्यों जा रहा है ये? क्योंकि इसने इस को रोका, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, बढ़ता जा रहा है। यहां पर तो क्या था कि एकदम था ही ना रोकने के लिए। अब यहां पर आते होते इस लेयर को इसने 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 सबने रोका, है ना, ऐसे में भी और ऐसे में भी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता गया धीरे धीरे, इसलिए ये बढ़ता जा रहा है। अब इसमें क्या होता है जनरली कि कुछ एक अप्रोक्सीमेशन रीजन होता है, कुछ होता है लैमिनार जोन, कुछ होता है ट्रांजिशन जोन, और कुछ होता है टर्बुलेंट जोन। ठीक है, ये जो लैमिनार जोन होता है, इसमें जो कर्व होती है वो होती है कर्व कुछ अप्रोक्सीमेट पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, और जो ये होती है टर्बुलेंट वाली, जिसमें करती है लॉगरिथमिक। तो आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि बताओ ये किस तरह के पाथ फॉलो करता है।
है ना। तो आपसे जो लीडिंग एज से रिलेटेड जो होता है पास वाला लेमिनार जोन, उसी में होता है पैराबोलिक, इधर होता है लोगरिथमिक। बाउंड्री लेयर क्या होती है? तो बाउंड्री लेयर होती है जहां पर 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी अचीव हो जाती है। और ठीक है, ये हो गया कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बोलते हैं इसको, ये लीडिंग एज हो गया, ट्रेलिंग एज हो गया। अब ध्यान से देखो कि यहां पर इस बाउंड्री लेयर के ऊपर जब ये 99% हो गई तो इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर हर जगह क्या है? जिस वेलोसिटी से आ रहा था फ्लूइड, u इंफिनिटी। तो यहां पे u इंफिनिटी, यहां पे u इंफिनिटी, यहां पे u इंफिनिटी, यहां u इंफिनिटी। मतलब सर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, मतलब ये y में ऊपर जाने पर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है भाई? यहां पे u इंफिनिटी, यहां इंफिनिटी, वेलोसिटी में चेंज कितना है? 0 है। और चेंज हो रहा है y में, मतलब du इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, तो ये हो रहा है 0। जब ये एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, ये क्या है हमारा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछा सकता है कि बताओ बाउंड्री लेयर के ऊपर वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है? तो बाउंड्री लेयर के ऊपर वेलोसिटी ग्रेडियंट है हमारा 0। अब हमें न्यूटन ने बताया था कि टाउ इक्वल टू होता है म्यू du by dy। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट ही 0 है तो टाउ भी क्या होगा? 0। एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि बताओ बाउंड्री लेयर के ऊपर शियर स्ट्रेस कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि वहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि शियर स्ट्रेस सिर्फ दो केस में 0 हो सकता है, या तो म्यू 0 हो जाए यानी कि आइडियल फ्लूइड, जो कि पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, और या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 हो जाए। तो ये कब होगा? या तो रेस्ट पर होगा तब, या फिर जब पूरा फ्लूइड एकदम सेम वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। तो ये एक प्रकार का रेस्ट ही है कि आपस में रिलेटिव मोशन नहीं है। du by dy क्या है हमारा? 0। जब du by dy 0 है तो टाउ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा? यहां पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी 0 है, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, मतलब देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, ये 0 नहीं है, तो देयरफॉर टाउ भी 0 नहीं है। यहां पर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, फिक्स हो गई है। क्लियर है? तो हमने देखा कि पैराबोलिक रेडियस में की हो गया फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी du by dy टाउ, ठीक है। अब मैंने आपको बता दें एक चीज कि एक लैमिनार सब लेयर होती है, तो टर्बुलेंट जोन में, है ना, कुछ अप्रोक्सीमेट रीजन होता है, वो यहां भी बनता है। ये क्या रीजन है? कि भले हमारा टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है आगे जाके, पर फिर भी नीचे का कुछ लेयर होगा जो बहुत लैमिनार तरीके से फ्लो कर रहा होगा, जिसे हम बोलते हैं, ये रीजन जो है ना, ये इसे हम बोलते हैं लैमिनार सब लेयर, ठीक है। एक चीज और एग्जाम्पल पूछी जाती है, देखो यहां पर, है ना, इस बाउंड्री लेयर के अंदर, इस बाउंड्री लेयर के अंदर जब हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जो हमारा नीचे वाला लेयर है उसकी जितनी वेलोसिटी, ऊपर वाले की वेलोसिटी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है। मतलब जो फ्लूइड एलिमेंट लेट से ये था, ये फ्लूइड एलिमेंट था, ठीक है। इसके ऊपर जो फ्लूइड लेयर एलिमेंट जा रहा है, दूसरा जा रहा है, तो ये क्या करेगा? ये इसको इसके ऊपर से जाएगा इस तरह से, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो इसके ऊपर इसको कैसे जाएगा? तो मतलब ये इस फ्लूइड को इस तरह से आएगा कि ये फ्लूइड यहां जाके ऐसा हो जाएगा, आगे जाके ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर जा रहा है। जब इस तरह से जा रहा है, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट है, जब रिलेटिव मोशन है, तो इसका मतलब होता है कि ये कैसा फ्लो है? ये हमें दिख रहा है कि यहां पर है रोटेशनल फ्लो। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। और यहां पर क्या होगा? बाउंड्री लेयर के ऊपर क्या है हमारा? फ्लो इररोटेशन होता है। तो एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि बताओ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर के अंदर जो है वो हमारा किस तरह से होता है? फ्लो रोटेशन होता है, इरोटेशन होता है। तो बाउंड्री लेयर के अंदर क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज है और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ये 0 है, ये इसके ऊपर ज्यादा से वेलोसिटी ज्यादा है, यहां पर जितनी भी है उसकी ज्यादा वेलोसिटी से ये जा रहा है, इसका मतलब यहां पर रोटेशनल फ्लो है, यहां पर है हमारा इररोटेशनल फ्लो, ठीक है। और ठीक है, ये हमारी सारी बातें हो गई है यहां पर। मैं आपके बार फिर रिवाइज करवाता हूं शॉर्ट रिवीजन पूरा अच्छे से। कोई प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर अगर प्लेट नहीं होती तो फ्लो हो रहा है सिंपल फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से, जो कि u इंफिनिटी है। इस प्लेट के आने के कारण, है ना, क्या होता है? पहले लेयर, तो सबसे पहले लेयर थी वो वेलोसिटी 0 होगी उसकी, जो कि हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, है ना। पर इस प्लेट के द्वारा लगाए गए फ्रिक्शन के कारण और उनके ऊपर जो लेयर है वो भी
ये प्लेट लगा रही है इसके ऊपर फ्रिक्शन लेयर, ये लेयर इसके ऊपर, ये लेयर इसके ऊपर, ये लेयर इसके ऊपर, तो लगाते लगाते फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है ऊपर तक धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर लग नहीं पाया तो जल्दी से कम ही लगा, यहाँ पर बढ़ता गया। तो हमने देखा कि वेलोसिटी जीरो से लेके ऊपर बढ़ती है धीरे धीरे, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी वाला काम। तो हमने देखा कि पूरी प्लेट में इस प्लेट के कारण जो वेलोसिटी, जो फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं, तो हमने देखा कि हमारी वेलोसिटी कब 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी अचीव होती है। तो हमने उन सारे पॉइंट्स को ट्रेस किया कि बताओ कहां पर इस सेक्शन में 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हमारे मिल रही है। हमने उन पॉइंट्स को मिलाया तो हमें मिला एक लाइन जिसे हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। ये होता है लीडिंग एज प्लेट का, ये होता है ट्रेलिंग एज। कुछ फ्लो होता है स्टार्टिंग में लेमिनार, फिर ट्रांजिशन होते हुए टर्बुलेंस में चले जाता है। ठीक है, हमने देखा कि यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है वाई रिस्पेक्ट में। जब ये है नॉन जीरो है तो ये टाउ भी नॉन जीरो होगा, कुछ सेकेंड सब लेयर बनती है। पर बाउंड्री लेयर के ऊपर हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होता, dy dy जीरो होता है, और ये जीरो है तो टाउ भी जीरो होगा। मतलब बाउंड्री लेयर के ऊपर ना तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ना शियर स्ट्रेस। सिमिलरली बाउंड्री लेयर के अंदर जो हमारा फ्लो होता है वो होता है रोटेशनल फ्लूइड फ्लो, बाउंड्री लेयर के ऊपर जो होता है हमारा वो होता है ये रोटेशनल फ्लूइड फ्लो। मैं आपको इन चीजों को पॉइंट में लिखाऊंगा नहीं हर चीज कि बाउंड्री लेयर के नीचे ऐसा, बाउंड्री लेयर के ऊपर ऐसा, बाउंड्री लेयर इज दिस, बाउंड्री लेयर इज दैट, सब चीज समझ में आ रही है आपको बोर्ड पे। आप जितना मैंने बताया आप उसी को फिर से देख लेना एक बार और। तो चीजें इतनी लिखी हैं, इसी चीजों को एग्जाम में शब्दों में पूछा जाता है कि whether the boundary layer the flow is rotational, irrotational, uniform, non uniform। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारा फ्लो कैसा होता है, रोटेशनल फ्लो होता है। तो ये चीजें आप एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। मैं आपसे बस बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट है वो लिखवा दूं, बाकी ये चीजें आप समझ गए ना कि है ना। एक चीज ये हो गई, 2 3 4 5 6 7 ना, ये बाउंड्री लेयर 8, बाउंड्री लेयर के बारे में 9, लेमिनार सब लेयर 10 है ना, ये पैराबोलिक वाला 11, 9 से कंडीशन 12, लीडिंग ट्रेलिंग है ये 13। तो ये करीबन 12-13 क्वेश्चन चीजें हैं जो बनते हैं एग्जाम में, तो आप उसको नोट कर लीजिए, अच्छे से कर ही लिया होगा आपने, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सिर्फ लिख रहे हैं 2-4 लाइन की डेफिनेशन कि बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो समझाया मैंने कि बाउंड्री लेयर का मतलब क्या, ये बाउंड्री लेयर क्यों बनी, इस बाउंड्री के आने के कारण, इस सरफेस के आने के कारण। ये नहीं होता तो सिंपल फ्लो हो रहा होता। तो हम लिखते हैं, मैं कर रहा हूं उसको, when a solid boundary is immersed in a fluid, है ना, या फ्लोइंग फ्लूइड कहते हैं इसको अच्छे से, जैसे कि हमारी प्लेट थी वो क्या थी, हमारे फ्लूइड में इमर्स थी। देन देयर इज अ नैरो रीजन, एक सकड़ा था वो क्या था, वो बनी थी बाउंड्री सरफेस से एक लेयर बनी थी, तो ये नैरो रीजन ना, देयर इज अ नैरो रीजन ऑफ द फ्लूइड, कहां पे, नियर द सॉलिड बाउंड्री। वेयर जो हमारी वेलोसिटी है फ्लूइड की वेरीज फ्रॉम, नीचे कितनी जो सॉलिड बाउंड्री वहां पर कितनी थी, 0, नो स्लिप कंडीशन, और ऊपर कितनी थी बाउंड्री लेयर पर 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, तो फ्रॉम 0 to 0.99 टाइम्स द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, है ना। दैट नैरो रीजन इज कॉल्ड एज बाउंड्री लेयर रीजन। ठीक है, एग्जाम में ये बाउंड्री लेयर
क्या चीज है बताया मैंने। स्पेशली बाउंड्री लेयर क्या होता है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं तो वो भी लिख लीजिए कि बाउंड्री लेयर क्या होता है। तो इट इज अ लाइन, मैंने बताया था कि हमने ट्रेस किया था अलग अलग पॉइंट्स पे जहां पर 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिल रही थी, हमने पॉइंट ड्रॉ करे उनको ट्रेस किया। तो बाउंड्री लेयर क्या होता है, इट इज अ लाइन joining the locus of all the points representing 0.99 times the free stream velocity at various sections over the surface. कर लीजिए। तो देखिए मैं फिर पढ़ता हूं मैंने सॉलिड बाउंड्रीज इमर्ज इन अ फ्लोइंग फ्लूइड। जब फ्लोइंग फ्लूइड में जैसे कि एयर है ना, कुछ फ्लो हो रहा है या कोई फ्लूइड भी फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई प्लेट है, कोई सरफेस है जो इमर्ज है, तो एक छोटा सा रीजन बनता है, नैरो रीजन फ्लूइड का। कहां पे बनता है, सॉलिड बाउंड्री से लगकर एक रीजन बनता है जहां पर वेलोसिटी जो फ्लूइड की बाउंड्री पर वो जीरो होती है, ऊपर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो जहां पर जीरो से लेकर बढ़ते बढ़ते 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी अचीव हो जाती है, उस रीजन को हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर रीजन। और उनको जब मिलाते हैं उन सारे पॉइंट्स को ट्रेस करके, तो उसे हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। एक लाइन होती है जॉइनिंग द लोकस, मतलब सारे पॉइंट्स जिसको जो रिप्रेजेंट करते हैं 0.99 टाइम्स द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, उन सबको मिला के एक लाइन जब बनाता हूं तो उसे हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। एक चीज और ध्यान रखिए, है ना, मेरा कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए इसको। मैंने आपको बताया था, मैं कई बार बता चुका हूं इनफैक्ट, कि पाइप फ्लो के लिए जब पाइप फ्लो होता है तो लैमिनार है या टर्बुलेंट है या ट्रांजिशन है, हम निकालते हैं वो रेनॉल्ड्स नंबर से। 2000 से कम हुआ तो इतना, 4000 से ज्यादा हुआ तो इतना, 2 से ज्यादा हुआ तो इतना। अगर मैं बात करूं फॉर अ फ्लैट प्लेट ना, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि फ्लैट प्लेट की बात करूं तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर इतने से कम हुआ, 3.05 से कम, तो हम बोलेंगे कि हमारा फ्लो कैसा है, हमारा फ्लो है लैमिनार फ्लो। अगर हमारे फ्लूइड फ्लो का रेनॉल्ड्स नंबर इससे ज्यादा और 5 × 10⁵ से कम हुआ तो हम बोलेंगे कि हमारा फ्लूइड फ्लो कैसा है, ट्रांजिशन फ्लूइड फ्लो। और अगर हमारी रेनॉल्ड्स नंबर इससे ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि हमारा फ्लूइड फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। ये देखा हमने बाउंड्री लेयर क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है ना, बाउंड्री लेयर रीजन क्या होता है और बाउंड्री लेयर क्या होती है। अब हमें सिर्फ 4 टर्म्स पढ़नी है जो कि एग्जाम में आ सकती हैं। इसके डेरिवेशंस भी होते हैं पर हम पढ़ेंगे नहीं उनके डेरिवेशंस, क्योंकि ना तो वो प्री में आते हैं ना वो मेंस में आते हैं। नोट कर लिया आपने, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल तक काम आते हैं। एक टर्म पढ़ रहे हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस। किससे देखो, हमने याद है आपको बनाया था, मैं आपको ऐसे बताता हूं, ऐसे ये बनाया था। मैं किस सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो इस सेक्शन पे सरफेस से लेके बाउंड्री लेयर तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। सिंपल, यहां पे इतनी, यहां पे इतनी, यहां पे इतनी, यहां पे इतनी, यहां पे इतनी। The distance between surface to the boundary layer is called as boundary layer thickness। मतलब बाउंड्री लेयर कितनी थिक है, यहाँ पे बाउंड्री लेयर छोटी सी है, यहाँ पे बढ़ती गई, तो बाउंड्री लेयर कहां से बनी, सरफेस से, कहां तक, बाउंड्री लेयर तक, तो कितनी थिक है, यहां से तक का डिस्टेंस है ना। तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, लिख लेते हैं, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। सिंपल सी बात है, कितनी मोटी है बस, surface of the solid surface, या surface of solid body लिख लेते हैं, एक्चुअली बॉडी। हम कैसे नाप रहे हैं, इस तरह से, तो इस सरफेस पे हुआ परपेंडिकुलर, तो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर
टू द फ्लो डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी, यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द बाउंड्री लेयर। तो ये लिखता हूं मैं टू द बाउंड्री लेयर, या अगर एग्जाम में ऐसा इस तरह से नहीं आया कि बाउंड्री लेयर तक, या बाउंड्री लेयर क्या होती है ये नहीं बताया, तो हम लिख सकते हैं कि बाउंड्री लेयर का मतलब क्या, तो वेयर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है ना, वो एक ही बात है, मैं फिर लिखा हूं वापस से, वो कुछ नहीं, इज 0.99 टाइम्स द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। मतलब जहां पर हमें मिलता है कि वेलोसिटी जो है वो है 0.99 टाइम्स ऑफ यू इन्फिनिटी, या यही होता है हमारा बाउंड्री लेयर, है ना। तो दैट थिकनेस, इट इज अ डिस्टेंस ना, इट इज कॉल्ड एज बाउंड्री लेयर थिकनेस, डिनोटेड बाय सिंपली डेल। ठीक है, तो ये होता है हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस। हमारे सरफेस से कितनी मोटी बाउंड्री लेयर बन रही है, कितनी ऊपर तक जा रही है, मतलब इसका कितना ऊपर तक इफेक्ट है, वो बताता है बाउंड्री लेयर थिकनेस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, है ना, ये नोट कर लीजिए। सेकंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। देखो समझना बात को ध्यान से, ये समझ लोगे तो आने वाले दो टर्म्स अपने आप समझ जाएगी। हमारी ये प्लेट है, ठीक है, अगर ये प्लेट ना होती तो हमारा फ्लो हो रहा था, अच्छा वाला यू इन्फिनिटी से फ्लो हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। इस प्लेट के आने के कारण जो यहां वाली वेलोसिटी थी ये जीरो हो गई, यहां पे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर ऊपर जाके इसके यहां तक, फिर यहां यू इन्फिनिटी आई। मतलब ये जो फ्लूइड ऐसा हो सकता था, है ना, तो इतना लॉस हुआ, हाँ या ना। या मैं कोई तरह समझाऊं कि देखिए, है ना, ये जो फ्लूइड है हमारा इस तरह से फ्लो हुआ, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर यहां जाके इन्फिनिटी मिल गया। मतलब अगर ये नहीं होता तो हमारा फ्लूइड कैसा होता, हमारा फ्लूइड पूरा ऐसा होता कि ये फ्लूइड भी यहाँ पे ये इतना होता, इतना होता है नहीं, मतलब यहां पे जाके यूनिफिनिटी अचीव हुआ है। पर अगर ये प्लेट ही ना होती तो ये पूरा ऐसे जाता फ्लो अच्छा वाला। इस प्लेट के आने के कारण हमारा फ्लो ऐसा हो गया, बाउंड्री लेयर बन गई, तो हमारे ये जो रीजन है, इतना वाला रीजन, कौन सा वाला रीजन, ये जो ब्लैंक दिख रहा है तुमको, है ना, ये रीजन, ये मतलब अगर प्लेट ना होती तो पूरा अच्छा वाला फ्लो हर जगह ऐसा होता। पर इस प्लेट के आने के कारण जो हमारा फ्लूइड है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, और ये रीजन है, यहाँ पर जीरो है ना, तो यहाँ पे जीरो हो गई, यहाँ तो कुछ वेलोसिटी मिली नहीं, इतना हमारा लॉस हो गया। मतलब जितना मास फ्लो हो सकता था उस प्लेट के आने के कारण, फ्रिक्शन बनने के कारण, बाउंड्री लेयर बनने के कारण हमारा फ्लो इतना लॉस हो गया, इतना मास हमारा फ्लूइड फ्लो नहीं हो पाया, हमारे मास फ्लो रेट का कुछ लॉस हो गया। अगर ये प्लेट ना होती तो अच्छा वाला फ्लो हो रहा था, पर इस प्लेट के आने के कारण हमारा फ्लूइड फ्लो अब ऐसा इसके ऊपर जा रहा है अच्छा वाला, पर यहां इतने हो गया, तो ये रीजन हमारा लॉस हुआ मास फ्लो रेट का। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, पहली बात तो ये कि एक इमेजिनरी है, ऐसा कर नहीं रहा हूं मैं, ऐसा एक सिर्फ बताया गया है कि अगर ऐसा करते हैं तो, है ना, समझना बात को। तो ये पॉइंट है कि इतना मास फ्लो रेट का लॉस हुआ है आपका, तो मैं इस देखो ये हमारी प्लेट है, समझ आते हैं ध्यान से अच्छे से, ये हमारी प्लेट है, तो सर इस प्लेट की वजह से इतना लॉस हो रहा है, तो मैं इस प्लेट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना ऊपर शिफ्ट कर दूं, कितना ऊपर डिस्प्लेस कर दूं कि ये जो लॉसेस हैं, है ना, ये इस तरह से लॉसेस है यहां तक, तो मैं इसको इतना डिस्प्लेस कर दूंगा कि ये लॉसेस हैं वो इसके अंदर कंपेंसेट हो जाएंगे, और इसके ऊपर हमें बाउंड्री लेयर मतलब का इफेक्ट नहीं मिलेगा और पूरा पूरा फ्लो होगा। अब आपका सोचना ये होगा कि सर ऊपर भी ले जाऊंगा तो भी बाउंड्री लेयर सर बनेगी, आई एग्री बनेगी, इसलिए बोल रहा हूं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है,
एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को ये बता रहा है, इमेजिनरी आपको ये बता रहा है कि सर ये जो है इस प्लेट को मैं कितना ऊपर ले जाऊं या कितना ऊपर शिफ्ट कर दूं कि ये जो लॉसेस हैं वो उसके नीचे कंपेयर हो जाए और उसके ऊपर जो है हमें पूरा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिले। शायद समझ में ना आ रहा हो उसको एक और तरीके से एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं आपसे इस तरह से कि देखो ये बाउंड्री लेयर बन रही है, आपको ये लॉस हो गए, तो आपसे ये पूछा जाता है कि इस बाउंड्री लेयर को, है ना, एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि हमारा जो ये बाउंड्री लेयर है इस बाउंड्री लेयर को मैं कितना ऊपर शिफ्ट कर दूं कि हमारे जो लॉसेस हैं, देखो जब बाउंड्री लेयर ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो अंदर फ्लो बढ़ जाएगा, तो बाउंड्री लेयर ऊपर शिफ्ट कर दूंगा अंदर फ्लो बढ़ जाएगा, तो इतना बढ़ जाए कि हमारे जो लॉसेस हुए हैं वो इसके अंदर कवर हो जाए, है ना। मैं फिर बोल रहा हूं कि बाउंड्री लेयर, क्या बोला मैंने कि अगर मैं बाउंड्री लेयर को मैं इतना कितना ऊपर शिफ्ट कर दूं कि उसका जो इंक्रीज मास फ्लो रेट होगा वो मास फ्लो, जो इंक्रीज मास फ्लो रेट है वो उसके बराबर होगा जितना ये हमारा लॉस हुआ मास फ्लो रेट के बराबर। तो एग्जाम में एक ही बात है, कितना मैं इसको शिफ्ट कर दूं बाउंड्री लेयर को, या मैं कितना सॉलिड सरफेस को या कितना बाउंड्री लेयर को शिफ्ट कर दूं कि हमारा जो है जितना लॉस हुआ है मास फ्लो रेट का वो कंपेंसेट हो जाए और वो इसके बराबर हो जाए, है ना। आई होप क्या समझ पा रहे हो, आपको समझ में ना आया हो तो आप प्लीज वापस से वीडियो देखना, ये वाला पार्ट जो है मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी कि इस प्लेट के होने की वजह से, इस बाउंड्री लेयर के बनने की वजह से हमारे मास फ्लो रेट में लॉस हुआ, तो मैं इस प्लेट को, और लॉस तो हुए हैं और होंगे ही लॉस हो, फिर भी इस प्लेट को मैं कितना ऊपर शिफ्ट कर दूं कि जो लॉस हुए हैं इसको मैं एज्यूम कर लूंगा कि वो इसके नीचे कंपेंसेट हो गए हैं और अब ये जो है ऊपर फुली हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से फ्लो हो जाएगा, या मैं कितना इस बाउंड्री लेयर को शिफ्ट कर दूं ऊपर, तो क्या होगा कि हमारा जो एक्स्ट्रा फ्लो है वो इसके अंदर आ जाएगा, तो जितना मास फ्लो रेट का हमारा लॉस हुआ है वो इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं डेफिनेशन से, आपसे एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता, आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है जो मैं लिख पा रहा हूं, और इसका एक फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आइए लिखते हैं, है ना। अगर आपको फिर समझ में ना आए या आप और चाहते हैं एक्सप्लेनेशन तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। लिख लेते हैं, इट इज द डिस्टेंस perpendicular to the solid boundary है ना, कितना डिस्टेंस शुड बी डिस्प्लेस्ड, हम डिस्प्लेस करें, शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपेंसेट कंपेयर को बाय विच बाउंड्री, मतलब कितना डिस्टेंस सॉलिड बाउंड्री के परपेंडिकुलर हम बाउंड्री को डिस्प्लेस करें टू कंपेंसेट फॉर द रिडक्शन मास फ्लो रेट ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ना। पढ़िए कि कितना ये थिकनेस क्या है, ये डिस्टेंस है मेजर्ड परपेंडिकुलर टू सॉलिड बाउंड्री, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बाय विच कितना डिस्टेंस, बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड, मतलब इस बाउंड्री को मैं क्या करूं, डिस्प्लेस कर दूं, कितना ऊपर ले जाऊं, इसके परपेंडिकुलर कितना ऊपर ले जाऊं, क्या के लिए, टू कंपेंसेट फॉर द रिडक्शन इन मास फ्लो रेट, कि जितना मास फ्लो रेट में यहाँ पे कमी आई है, रिडक्शन हुआ है, वो उतना उसके अंदर कवर हो जाए, कंपेंसेट हो जाए, ताकि हमारे लॉसेस ना हो। ये सब इमेजिनरी है, ऐसा हम करते नहीं है असल में, क्योंकि लॉस तो फिर भी होंगे, एक इमेजिनरी कितना ऊपर ले जाऊं इसको तो हमारे लॉसेस जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, इसको डिनोट करते हैं हम डेल स्टार से, ये फॉर्मूला एग्जाम में आता है, डेल स्टार इक्वल टू 0 टू डेल 1 माइनस u बाय u इंफिनिटी dy। तो ये आपको इसलिए याद करना है, इसके डेरिवेशंस हैं जो हम करेंगे नहीं, हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो अब थर्ड है हमारा मोमेंटम थिकनेस।
अब देखो सॉलिड बाउंड्री आई तो लॉसेस हुए, है ना। लॉस किसमें भाई, मोमेंटम सॉरी मास फ्लो रेट का भी लॉस हुआ, है ना। उसके साथ साथ मतलब मास फ्लो नहीं पाया, मास फ्लो रेट का लॉस हुआ, मोमेंटम का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा, लॉस बहुत सारे होंगे। तो सेम डेफिनेशन कि कितना डिस्टेंस में इसको मूव करूं कि जो मोमेंटम लॉस हुआ है वो कंपेंसेट हो जाए, तो इसको ड्रॉ करते हैं हम थीटा से। तो इसका सेम डेफिनेशन है कि कितना डिस्टेंस में इसको मूव करूं टू फॉर द रिडक्शन इन मोमेंटम हो जाएगा मुझे यहां पर, फॉर द रिडक्शन इन मोमेंटम फ्लक्स, है ना। तो मोमेंटम फ्लक्स का मतलब क्या है, या सिंपल मोमेंटम लिखो, आपको दिक्कत नहीं। फॉर द रिडक्शन इन मोमेंटम ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, तो कितना भी मोमेंटम लॉस हुआ है। अब मोमेंटम फ्लक्स का मतलब होता क्या वैसे, कि जैसे हमारा पहले वाला था कि कितना मास फ्लो रेट का लॉस हुआ है, मास फ्लो हो रहा था तो इतनी फ्लो रेट कम हो गई तो मास फ्लो का लॉस हुआ, तो वहां पे मास फ्लो रेट, जहां मोमेंटम तो मोमेंटम फ्लक्स हो सकता है कि मोमेंटम पर सेकंड। तो बात है कि एग्जाम में जो लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना मोमेंटम लॉस हुआ है इस प्लेट की वजह से, इस बाउंड्री लेयर के बनने की वजह से, अगर यही नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसकी वजह से ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन जितना मोमेंटम लॉस हुआ उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए मैं इसको कितना शिफ्ट कर दूं कि हमारा उतना मोमेंटम कवर हो जाए, इसको बोलते हैं मोमेंटम थिकनेस। इसको डिनोट करते हैं हम थीटा से। ये होता है 0 टू डेल u बाय u इंफिनिटी पर माइनस। अब नोट कर लीजिए, बस वहां पे हमने बात की थी हमारे मास फ्लो रेट की, यहां बात कर रहे हैं मोमेंटम की। सेम कॉन्सेप्ट, सेम डेफिनेशन, बिल्कुल सेम, है ना। हो गया नोट आपका, ठीक है। थर्ड है हमारा, सॉरी फोर्थ है हमारा एनर्जी थिकनेस। भाई फ्लो में आपने कुछ भी छेड़छाड़ किया, आपने कुछ भी चेंज किया तो लॉस तो होना है, एनर्जी भी लॉस होगी, तो एनर्जी थिकनेस भी आएगी। इसको हम नोट करते हैं डेल डबल स्टार से, है ना। ये यूनिवर्सल है, आपको एग्जाम में इसी तरह से नोट करते हुए आएगा। तो यहां पर कितना डिस्टेंस मूव करूं कि बाउंड्री शुड स्पेस टू कंपेंसेट फॉर द रिडक्शन इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको नोट करते हैं हम डेल डबल स्टार से। ये होता है 0 टू डेल u बाय, यहां पर से स्क्वायर जाएगा। आपसे एग्जाम में तो इतना ही पूछा जाएगा कि डेफिनेशन क्या है और फॉर्मूला क्या है ना। तो आज हम यही खत्म करते हैं। हमने आज देखा अभी में कि बाउंड्री लेयर क्या होती है, वहां पे 12-13 पॉइंट्स पढ़े थे जो सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली प्री के हिसाब से तो बहुत ज्यादा, या दूसरे एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती हैं, जैसे आरआरबी हुआ, है ना, व्यापम हुआ, यूपी ट्रिपल एस जेई हुआ, या कोई ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद हमने देखा कि बाउंड्री लेयर रीजन क्या होता है, बाउंड्री लेयर थिकनेस, बाउंड्री लेयर क्या होती है, बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है, फिर हमने देखा मोमेंटम थिकनेस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होती है और एनर्जी थिकनेस क्या होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। आज हमारे ये बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट खत्म होता है, इतना सफिशिएंट है, इसके बाहर आपका कोई भी जेई प्री का क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि इतना सफिशिएंट है, और आप इसको 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टिल आपको कुछ डाउट है तो कैन कांटेक्ट मी, आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम बात कर सकते हैं उस पर, उस टॉपिक पर आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं आज के लिए इतना रखता हूँ। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस कीजिए, रिवाइज कीजिए बार बार, और प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।